हे गाइस, मैं सिंह, हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 4 लेकर के। अब होने वाला है स्टार्ट 12वीं का कंटेंट। 12th की बुक में जो पहला टॉपिक दिया वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैंने 12th के पोर्शन आपको बता दिए थे, वीडियो नंबर आप 1 से देखते आ रहे हैं। 12th का टॉपिक स्टार्ट होते हैं यहाँ से। 12th का टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आपको जितना आना चाहिए वो वीडियो नंबर 1 और 2 और 3 में हमने बढ़ा दिया। जा करके नोट्स बनाओ, देखो। आपको आना चाहिए, करंट पता होना चाहिए क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल, ओम्स लॉ क्या होता है पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है पता होना चाहिए। हालांकि रेजिस्टेंस मैंने जितना यहाँ पे लगने वाला सवाल के हिसाब से उतना हमने किया, कनेक्शंस बताया हमने, रेजिस्टेंस की क्लासिकल थ्योरी कर ली, थोड़ी मोटी प्रैक्टिकल बातें कर ली, ठीक है, वो सब किया हमने वीडियो नंबर 3 में। बट रेजिस्टेंस अभी और भी है, बट जो हमने वो 11 का टॉपिक है जो हमने डेप्थ में नहीं गए हम लोग। जैसे अरे जो रेजिस्टर का जो फैक्टर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ, वायर के लेंथ और वायर के एरिया पे, ये सब हमने चर्चा नहीं करी क्योंकि हम 12th के ओरिएंटेड जितना 11th का आना चाहिए उतना हमने कवर करी है। इसलिए उसमें जाकर के मतलब नहीं था क्योंकि वो अभी 12th के लिए यूज नहीं होने वाला है। हाँ, पर जब भी आने वाले टाइम में कभी 11th की वीडियोस रिकॉर्ड होंगी तो वहाँ पे करेंगे बेहतरीन तरीके से। ध्यान दीजिए, आइए, बहुत बेहतरीन तरीके से आइए, फोकस। अब मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। केसीएल केसीएल में किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ये स्टार्ट करने से पहले अपने को 2-3 बातें आनी चाहिए। नोड और ब्रांचेस क्या होता है, नोड और ब्रांचेस क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यार एक बात समझो, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को ये पढ़ने आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं फटाफट से, देखो ध्यान से। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नोड। सबसे पहले नोड की बात करते हैं, नोड। सबसे पहले नोड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नोड की बात। बहुत बेहतरीन। अब नोड की बात करेंगे तो सुनो ध्यान से, क्या सुनो ध्यान से। यार एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट है, जो मैं पूछूं बताओ, अगर एक वायर है तो इस वायर में कितने पॉइंट होंगे बताओ। ये वायर में 2 पॉइंट होंगे, ऐसे 2 पॉइंट होंगे, मानते भी नहीं मानते ऐसे। इस वायर में आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। कोई भी वायर, कोई भी लेंथ, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से ही बनता है, 2 पॉइंट से बनता है, सिंपल सी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है सर, इससे क्या समझाना चाहते हैं बताता हूँ। इससे क्या समझाना चाहता हूँ मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, मान लेता हूँ मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ जिस पॉइंट से ऐसे 3 वायर जुड़े हुए, 3 वायर। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 3 वायर जुड़े हुए, 3 वायर ऐसे जुड़े हुए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत बेहतरीन। एक ऐसा वायर, एक ऐसा वायर जहाँ पे 3 पॉइंट जुड़े हों, 3 या फिर 3 से ज़्यादा वायर जुड़े होने चाहिए। ये वायर, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कनेक्टिंग वायर्स की बात हो रही है, कनेक्टिंग वायर्स की बात चल रही है, कनेक्टिंग वायर्स की बात। ठीक है, कनेक्टिंग वायर की बात चालू है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा वायर जुड़े होने चाहिए। तो ये जो पॉइंट है भाई, यहाँ पे 3 वायर जुड़े थे, ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 जगह, यहाँ पे 4 वायर जुड़े हैं, 3 या फिर 3 से ज़्यादा वायर। यहाँ पे कितने वायर जुड़े हैं देखो, यहाँ पे कितने वायर जुड़े हैं, यहाँ पे कितने, 6 वायर जुड़े हैं। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। सर ये सब क्या है, वायर है ना, वायर, बहुत सही है सर। यहाँ पे वायर है, ये सब वायर है, और ये सब पर्टिकुलर एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सर इसे क्या समझाना चाहते हो? मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें नोड, मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर अगर जुड़े हैं तो उन पॉइंट को हम नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन सर, उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर जुड़े हैं, उसके हम क्या कहेंगे, उन पॉइंट्स को नोड बोलेंगे। सर आप ये कहना चाहते हो कि ये सब क्या है, ये सब नोड है, ये नोड है, ये पॉइंट नोड है, ये भी नोड है। बिल्कुल नोड है भाई, क्यों नहीं नोड है। और ये पॉइंट भी नोड है, बिल्कुल नोड है भाई, क्यों नहीं नोड है। बिल्कुल। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। बहुत बेहतरीन। हाँ ना तो बोल दो यार, पक्का आया कि नहीं आया, बहुत बेहतरीन।
ठीक है सर, अब ब्रांच क्या होता है ये बताओ, सर अब ब्रांच क्या होता है ये बताओ। इसी के आगे पढ़ा दो, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे पढ़ाता हूँ, इसी पे सीधा पढ़ा देता हूँ, क्या बोलते हो यार, बढ़िया, इसी पे पढ़ा देता हूँ। देखो लिखते जाओ, लिखते जाओ ब्रांच के। ब्रांच क्या, देखो देखो ब्रांच क्या होता है, बारीकी से समझ पाओ तो मैं ब्रांच के बारे में क्या बोलता हूँ। देखो जैसे मैंने बताया ना कि दो पॉइंट में अगर एक वायर कनेक्ट है, एक वायर जुड़ा है, तो उसको हम 2 पॉइंट से एक लेंथ देते हैं, हम उसको वायर बोलेंगे। मतलब एक वायर के पास मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक वायर के पास 2 पॉइंट होता है। कितना होता है, एक वायर के पास 2 पॉइंट होता है। मैं अभी के लिए इतना बोल देता हूँ, एक वायर के पास कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। बहुत बेहतरीन सर। एक बात समझ, अगर इस वायर के बीच में, सुनो ध्यान से, ऐसे 2 पॉइंट है, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, यहाँ पे बटन लगा देता हूँ, स्विच, यहाँ पे अमीटर लगा देता हूँ, एम्पियर, अमीटर वही एम्पियर, ठीक है। फिर और क्या लगा सकते हो, बहुत कुछ लगा जा सकता है, बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। एक दो और लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे लगा देता हूँ रियोस्टेट। क्या लगा देता हूँ, रियोस्टेट। रियोस्टेट में ऐसा सिंबल रहेगा, ये रियोस्टेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा सकते हो बताओ, रियोस्टेट हो गया मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा सकते हो, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, हाँ ना तो बोले यार, ऐसे नो पक्का आ रहा है, ठीक है बहुत बेहतरीन। सर ये आप इन सबसे क्या समझाना क्या चाहते हो, अगर तो ध्यान से बारीकी से देखे तो मैं ये क्या समझाना चाहता हूँ, इन सब के बीच में क्या है सर, इन हर वायर के बीच में, मतलब सर एक बात समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट से एक वायर बन रहा है, और उन वायर के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है। क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है। मिनिमम 1 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है सबके बीच में, मिनिमम 1 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ओहो हो, ऐसे 3 बार बन जा रहा है यार। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, बहुत बढ़िया सर। इन्हीं को हम ब्रांच कहेंगे, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, इसी को हम लोग सर ब्रांच बोलेंगे। जैसे कि आपने बोला, इन्हीं को हम बोलेंगे ब्रांच। ब्रांच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लोगे, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो इसका ले लो, इन्हीं को हम ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे इन्हीं के ऊपर सर्किट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सर्किट। इन्हीं के ऊपर सर्किट सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सर्किट्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो इन्हीं के ऊपर सर्किट को सोल्व करते हैं, थोड़ा सा सर्किट ड्रॉ करते हैं, और सर्किट को ड्रॉ करके, क्या नोड ऑफ ब्रांचेस समझ में आया। नोड ऑफ ब्रांचेस क्या बोलता है, नोड ऑफ ब्रांचेस क्या बोलता है, ब्रांच बोलता है, नोड बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर कनेक्ट हो तो मैं उसको नोड बोलूंगा। और किसी भी वायर में अगर मिनिमम 1 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होगा तो मैं उसे ब्रांच बोलूंगा। क्या नोड और ब्रांच समझ में आ गया। कुछ सर्किट लेता हूँ, कुछ सर्किट ड्रॉ करता हूँ, उसमें बताओ मुझे क्या नोड है, क्या ब्रांच है, सारी चीजें बताओ मुझे, थोड़ा सा हेल्प करो मेरी। चलो आ जाओ फटाफट से, बहुत बेहतरीन। देखो एक पॉइंट लिया, एक यहाँ पे रजिस्टर, एक यहाँ पे रजिस्टर ले लेता हूँ, और एक रजिस्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से इसमें बैटरी लगाता हूँ, फिर यहाँ पे बैटरी लगाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे रजिस्टर लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ। सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट। आगे के दूसरे 2 3 4 सर्किट बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। 2 3 4 सर्किट एक साथ बना लेते हैं।
एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर। बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन। एक बैटरी, एक रजिस्टर, एक बैटरी ऐसे आ गई, एक बैटरी ऐसे आ गई, एक रजिस्टर ऐसे आ गया, एक बैटरी ऐसे आ गई, फिर रजिस्टर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल है, सरल है, बढ़िया दिख रहा है सर जी। आगे बताइए, आगे बनाता हूँ, आगे बनाता हूँ, ठीक है। नीचे बना दो ना, चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया, यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया, यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है, घर दिख रहा है सर जी। घर बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इतने रहते हैं अभी, अभी के लिए इतने छोड़ देते हैं, नहीं टफ हो जाएगा ज़्यादा। वैसे भी अपने को नोड ब्रांचेस काउंट करना है, क्या काउंट करना है? नोड ब्रांचेस। कुछ भी करो यार, कुछ भी करो। चलो इधर एक बैटरी लगा दो, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, और चलो एक ऐसे बनाते हैं। तीन चार सर्किट बहुत है, चार सर्किट बहुत है। नोड ब्रांचेस को समझने का तरीका जो है सर जी, चार सर्किट बहुत है। रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चार सर्किट बहुत है। अपने को क्या समझना है? नोड ब्रांचेस समझना है। क्या समझना है? नोड ब्रांचेस। अपना मोटिव है कि अपन नोड ब्रांचेस समझ पाए और हम लोग काउंट कर पाए। मतलब हर सर्किट में मेरा सवाल यही तुमसे, मुझे मतलब तुम्हें मुझे यही बताना है, तुम्हें यहाँ पे भी मुझे क्या बताना है? नोड बताना है, नोड और ब्रांचेस काउंट करके बताना है कि भाई कितना ब्रांच है, कितना नोड है, कितना ब्रांच है, कितना नोड है। मैं अभी सबको एन और बी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? ठीक है, यहाँ पे मुझे एन भी बताना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे नोड बताओ और ब्रांच बताओ। नोड बताओ, ब्रांच बताओ, एन और बी। दिख रहा है कि नहीं यार? ये ऑरेंज कलर दिखता है कि नहीं? बराबर दिख रहा है, बहुत बढ़िया से। यहाँ पे बताओ एन और बी। चलो कमेंट कमेंट में बताओ फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बताओ यार। वीडियो को पॉज करके देखो, मैं तो सामने आता हूँ, तुम नहीं बता पाओ, तुम देख नहीं पाओ। वीडियो को पॉज करो और बताओ फटाफट से कमेंट में पहले सर्किट में क्या है। देख लो, क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो अब लिखो। आई होप आपने बताया होगा। देखते हैं, बहुत सिंपल। सर कैसे
सर जी कैसे करेंगे नोड ऑफ ब्रांच को काउंट? सिंपल तरीका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली कि सर एक ऐसा पॉइंट आपने बोला, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर, मिनिमम 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर कनेक्ट होगा तो मैं उसको बोलूंगा नोड। बहुत बेहतरीन सर, आपने वही बोला, बिल्कुल वही बोला भाई, बिल्कुल वही बोला। ध्यान से देखो, ये नोड है मेरा, ये एक ऐसा पॉइंट है इस सर्किट में। ढूंढो अभी ये क्वेश्चन को ढूंढो, यहाँ पे ढूंढो जहां जहाँ पे एक वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर है। तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, मैं वाइट से ढूंढ लेता हूँ, वाइट से। सर ये एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर है, ये एक पॉइंट हो गया सर जी। तो उसके बाद ये एक पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया सर जी। फिर यहाँ से गया, यहाँ से नहीं सर जी, यहाँ पे 2 ही वायर कनेक्ट है, यहाँ पे भी 2 ही वायर कनेक्ट है, यहाँ पे भी 2 ही वायर है, यहाँ पे भी 2 वायर। तो सर यहाँ पे नोड कितने हैं? 2 नोड है। ब्रांच कितना होगा सर जी? ब्रांच, ब्रांच बताओ, ब्रांच। यहाँ पे नोड 2 ही है, ठीक है, ब्रांच कितने? सर आपने बोला था कि मिनिमम एक, मतलब किसी भी वायर में एक एक जो वायर था वो वायर एक कॉल आ गया है, ठीक है, पढ़ा लूंगा उसके बाद रिकॉर्ड कर लूंगा, उसके बाद उठाऊंगा। सुनो, एक वायर है, वो वायर 2 पॉइंट से बनता है, बराबर, जाहिर सी बात है। उस वायर के बाद 2 पॉइंट होता है कनेक्टिंग वायर। अभी हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, तो उसके बाद 2 पॉइंट है, जाहिर सी बात है कि अगर ये वायर है इसके बाद 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए, तो मैं उसे ब्रांच कहूंगा। पर सर जब भी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना ब्रांच उतना, अरे जितना इलेक्ट्रिकल एलिमेंट उतना ब्रांच? पहला तरीका है कि आप जाके 2-2 पॉइंट बनाओ, ऐसे देखो 2-2 पॉइंट के बीच में, ऐसे ढूंढते रहो 2-2 पॉइंट के बीच में। ओहो, 2 पॉइंट एक ब्रांच, 2-2 पॉइंट एक इलेक्ट्रिकल एक इम्बेंस, 2 पॉइंट एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एक और 2 ब्रांच। तो ऐसे 2 पॉइंट बनाने से अच्छा सर सीधा सीधा ये बोल दो कि जितना ब्रांच, सॉरी जितना इलेक्ट्रिकल एलिमेंट उतना ब्रांच, जितना इलेक्ट्रिकल एलिमेंट उतना ब्रांच। बहुत बढ़िया सर, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7, सर 7 है यहाँ पर, कितने हैं? 7 ब्रांच है। तो जी यहाँ पे काउंट करके बताइए, यहाँ पे देखो, अगर मुझसे गलती हो जाए तो तुम लोग राइट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट काउंट करो, अपने आप ब्रांच पता लग जाएगा। उन पॉइंट को ढूंढो जो पॉइंट पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर कनेक्ट है, 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर कनेक्ट हो। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो, देखिए ये एक पॉइंट है, ओहो सर जी, एक वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, ये एक नोड हो गया। ये एक पॉइंट है, ये नोड 1, ये नोड 2 हो गया, ठीक है। तो 2 लिखने से अच्छा है सर, ये तो 1 2 रेड रेड वाला बना रहा, 1 2 नोड हो गया, 3 नोड हो गया सर जी, जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर, 4 वायर दिखाई दे रहा है। एक ये हो गया सर जी, 5 नोड, सॉरी 4 नोड हो गया, 1 2 3 4 हो गया। सर जी ये भी पॉइंट है जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर है। जहां जहां मैंने लाल लाल बनाया वो पॉइंट है इन सर्किट में जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर। देखो 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ना तो बोल दे मेरे यार, यस और नो, पक्का आया कि नहीं आया? बहुत बेहतरीन सर। 1 2 3 4 5, सर 5 नोड है। कितना नोड है? 5 नोड है सर जी, 5 नोड है। कितना नोड है? 5 नोड। ब्रांच कितने है सर जी? ब्रांच, ब्रांच में बस वही काउंट करना है, 1 2 3। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। कितने ब्रांच है? 13 है। अब गिन लो, अगर कुछ रॉन्ग हो रहेगा तो आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से गिन लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यार है। देख लो, सिर्फ ब्रांच गिनना है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट काउंट करना है। इनको काउंट करते जाओ, कितना रेजिस्टर कितना बैटरी, सिर्फ मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को काउंट किया तो अपने आप ब्रांच बन जाता है, उसी को हम ब्रांच बोलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। ये एक पॉइंट है सर जी, ये वाला एक पॉइंट है, रेड वाला दिख रहा है ना, हाँ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। सर ये भी नोड है, बहुत बेहतरीन सर। सर ये भी नोड है, 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 सर जी ये भी नोड है, बहुत बेहतरीन सर जी। देखो एक पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नोड है सर जी। ब्रांच कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जी यहाँ पे भी 13 ब्रांच, 13 ब्रांच। वो रैंडमली हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने काउंट करके नहीं लगाया था, मैंने ऐसा सर्किट बना दिया।
क्या ये वाला नहीं बनाया क्या हमने? ठीक है, ये वाला देख लो, 1 2 3 4, 4 ब्रांच हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्रांचेस हो गए सर जी, 4 नोड 10 ब्रांच। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट से। आगे फिर कैसे लोगो बढ़ते हैं इसके आगे कैसे लोगो बढ़ते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, अब हमने ये मतलब हमने ये देख लिया, क्या नाम है, हमने नोड और ब्रांचेस बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया, और हमने ब्रांच, अब मैं किसी भी सर्किट को अगर ड्रॉ करूंगा तो मैं नोड और ब्रांचेस बताने आना चाहिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं है? आना तो बोल दे, बहुत बेहतरीन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हाँ यहाँ पे है। तो आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा, मतलब मैं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया। ये था, यहाँ तक हमने पढ़ाया था ब्रांच और के मतलब नोड का भाई, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा वायर तो नोड बोलेंगे, और 2 पॉइंट जहाँ पे ब्रांच है, जाहिर सी बात है, जिसमें मिनिमम वायर के बीच में मिनिमम एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए तो हम उसको ब्रांच बोलेंगे, सिंपल लॉजिक। फिर ये सर्किट हो गया, ये क्या हो गया, सर्किट हो गया। सर्किट में हमने सर्किट में कैसे नोड और ब्रांच निकालना हमने वो देख लिया बेहतरीन तरीके से, बहुत सही सर जी, बहुत सही। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी इस बात को लेकर के कि अपने को अब लॉ समझना है। अभी मैंने अभी केसीएल लॉ समझाया नहीं, अब अपने को समझना है केसीएल लॉ के बारे में। मतलब कौन सा लॉ? केसीएल। केसीएल क्या कहता है, केसीएल एक्चुअल में क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, बेहतरीन बात है सर जी, ध्यान दीजिए। के सी एल, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो ये केसीएल, अब ठीक है, केसीएल, अब केसीएल के बारे में बात होगी कि केसीएल का लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, और ये क्या होता है। अब मैं तुमसे, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने एक चीज़ करी थी लास्ट नहीं, मैंने, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो मैंने एक बात बोली थी, मैंने एक चीज़ किया था, मैंने बोला था कि मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैंने बोला था कि ऐसे 2 वायर है, ऐसे 2 वायर थे, याद है कुछ? फिर मैंने बोला था कि ये यहाँ पे 5 जा रहा है, यहाँ पे 3 जा रहा है, यहाँ पे x है, ठीक है। मैंने ऐसा बोला था, तो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया था, मैंने बोला था, मैंने ऐसे लिखा था उस इक्वेशन को कि फाई इज इक्वल टू 3 + x, तो x की वैल्यू आ जाती है 2 एम्पियर, x की वैल्यू 2 एम्पियर। तो सर ये इक्वेशन आपने लिखा कैसे, ये एक्चुअल में आपने लिखा कैसे, कैसे, ये सीखना है। ये कौन बताएगा? केसीएल लॉ बताएगा, सिंपल लॉजिक। ये कौन बताने वाला है? केसीएल लॉ बताने वाला है कि आपने ये इक्वेशन लिखा कैसे, आपने ये लिखा कैसे। बहुत बढ़िया सर जी, ध्यान दीजिए। केसीएल क्या बोलता है, केसीएल, अच्छा है, हमेशा केसीएल के बारे में थोड़ा सा बात जान लो कि केसीएल लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमेशा इट अप्लाइज ऑन अ नोड, अप्लाइज ऑन नोड, नोड पे अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया बात है सर जी। केसीएल का जो करंट होगा ना, केसीएल लॉ में, सिर्फ बात समझ के रखो, बाकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अप्लाइज ऑन नोड, नोड पे अप्लाई होगा। केसीएल का जो करंट होगा ना, वो करंट फ्लो करेगा, सुनो ध्यान से, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, बस लॉ के पहले की इतनी अपने को बातें पता होनी चाहिए। केसीएल का जो करंट होगा वो फ्लो करता है, ऑलवेज फ्लोज इन लूप, ऑलवेज फ्लोज इन लूप, लूप में फ्लो करता है। कहाँ पे फ्लो करता है? लूप में, अरे ये सॉरी, लूप में नहीं, ब्रांच में। कहाँ पे फ्लो करता है? ब्रांच में, ब्रांच में फ्लो करता है। ये बात याद रखिए सर जी, ये बात याद रखो यार। तो करंट फ्लोज इन ब्रांच, करंट ब्रांच में फ्लो होता है केसीएल का, और ये हमेशा नोड पे अप्लाई होगा। ये जो लॉ होगा, जो भी लॉ होगा, वो नोड पे अप्लाई होगा। अब स्टेटमेंट क्या देखते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट क्या देखते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट कहता है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, सुनो ध्यान से। स्टेटमेंट क्या कहता है, बारीकी सुनना। स्टेटमेंट कहता है कि समीशन ऑफ आई इनकमिंग, इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन ऑफ
आई आउट गोइंग, आई आउट गोइंग, करंट बाहर जा रहा है, समीशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू अरे ठीक है थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा है, मोरे पिया है, अब दिख रहा है सही, ठीक है बढ़िया। अरे ठीक है, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब ये होता है, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ सर जी, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा ना, ये दिक्कत है। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा कर, बहुत बेहतरीन। छोटा करूँ कि इधर एग्जाम्पल, हाँ इधर एग्जाम्पल छोटा कर देता हूँ, ये समझा होगा। सुनो ध्यान से, अब जब मैंने वायर, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आप ये समझ पाओगे कि मैंने इस पॉइंट पे जब मैंने ये वायर बनाया, मैंने इस पॉइंट पे जब वायर बनाया और मैंने यहाँ पे कुछ करंट दौड़ा दिया, मैंने यहाँ पे करंट दौड़ा, मैंने बोला 5 एम्पियर यहाँ पे दौड़ रहा है, 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, और एक्स 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है, और एक्स एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है। ये एरो क्या है, एरो मतलब करंट, एरो मतलब करंट, ये सब एम्पियर है, ठीक है, ये सब एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर और एक्स एम्पियर। अब एक्स एम्पियर कितना है वो अपने को निकालना है, एक्स की वैल्यू निकाल रही है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब ये लॉ क्या बोलता है, इस लॉ ने बोला कि अप्लाई होगा नोड पे, बहुत बढ़िया सर जी, ये हमेशा नोड पे अप्लाई होगा। तो नोड देखो कहाँ पर, नोड दिख रहा है यहाँ पर, नोड दिख रहा है यहाँ पर, ये नोड है सर जी, ये नोड है यहाँ पर, ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका जो करंट फ्लो होता है वो ब्रांच में फ्लो होता है, फ्लोज इन द ब्रांच। अगर ध्यान से तो देखे तो ये जो वायर है, कनेक्टिंग वायर यहाँ के, इसके पहले कुछ ना कुछ अगर मान लो रजिस्टर लगा है तो ये एक ब्रांच का ही काम कर रहा होगा, ये होगा एक ब्रांच ही में, ब्रांच से गुजर के आएगा ये करंट, सिंपल सी बात है। तो ये इसका जो करंट होता है वो फ्लो होता है ब्रांच में, कहाँ पे फ्लो होता है, बढ़िया, ब्रांच में फ्लो होता है। तो अगर अब मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इस नोड को देखूंगा, मैं इस नोड को देखूंगा, नोड, चलो बहुत बढ़िया, नोड को देख लिया, इस नोड को देखूंगा और बोलूंगा कि इस नोड की तरफ आने वाला कौन है, आने वाला करंट कौन है, इस नोड की तरफ आने वाला करंट कौन है, मैं सबको ढांक दूंगा, कौन कौन दिख रहा है मुझे आने वाला, सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, इस नोड पे आने वाला कौन है, सिर्फ 5 है, समीशन ऑफ इनकमिंग, आने वाला कौन है, सिर्फ 5, आने वाला कौन है, सिर्फ 5, 5 आ रहा है, पर जाने वाला कौन है, जाने वाला 2 दिख रहा है भाई, एक एक्स भी देखो, इस नोड से एक्स भी दूर जा रहा है, इस नोड से 3 भी दूर जा रहा है, तो एक्चुअल में कैसे हो गया, एक्स प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 एम्पियर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गई, कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ये बात समझने वाली है सर कि एक्स की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। समीशन ऑफ आई इनकमिंग इक्वल टू समीशन ऑफ आई आउटगोइंग, देखो ये करंट था, क्या था ये, बेसिकली करंट था, ये आई था, तो मैं याद रखता इसको ऐसा लिखना, आई इनकमिंग का ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख लो, समीशन ऑफ आई आउटगोइंग। हालांकि मैं इसी को याद रखता हूँ, मैंने आज तक इसी को याद रखा है, मैंने आज तक इसी को याद रखा है, नो डाउट, मैंने इसी को याद रखा है, इसी से काम बन जाता है, इसी से सवाल बन जाता है, इसी को याद रखा है। बाकी बुक में लिखने के लिए इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, समीशन ऑफ आई इनकमिंग माइनस समीशन ऑफ आई आउटगोइंग इज इक्वल टू 0। हालांकि सिर्फ इसको याद रखो, इसको याद रखोगे तो अपने आप ही याद है, याद रखो, इसी को याद रखो। बाकी सर इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बुक में तो इसको बॉक्स बनाया हुआ है, ध्यान दो, सॉरी मेरे को फोन बंद करना था, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। सर बुक में इसको बॉक्स बना रखा है सर जी, आपने इसको अप्लाई करना सिखा दिया, आपने बोला कि समीशन ऑफ, आपने बोला कि समीशन ऑफ इनकमिंग करंट, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग। इस पॉइंट पे आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है आपने सिखा दिया, जाने वाले 2 थे x और 3, तो x और 3 को ऐड कर दिया, आने वाला कौन था 5, तो आपने सर उसको भी कर लिया, बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन।
सर जी अगर आप इसको अप्लाई करके सीधा सीधा लिख के दिखा सकते हैं, इसको अप्लाई करोगे तो भी एक्स की वैल्यू इतनी आएगी, पर इसको अप्लाई करने का थोड़ा अलग तरीका है, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या बोलता है जो इनकमिंग करंट है उसको प्लस ले लो। इनकमिंग कौन है, इस नोड पे आने वाला कौन है, 5 है। फिर बोलता है जो आउटगोइंग है उसको इसी साइड में माइनस में ले लो, तो -2 कर दो, -2 नहीं -x कर दो और -3 कर दो इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू अभी भी 2 ही आएगा भाई, x को उधर लेके जाओ तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल लॉजिक। हाँ ना तो बोल दे यार, चाहे ये अप्लाई करो जो तुम्हें आसान लगे, चाहे ये करो। मैं इसको प्रेफर करता हूँ ताकि इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होती, प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ नहीं होगा। इसके ऊपर थोड़े बेहतरीन बेहतरीन सवाल देखते हैं। केसीएल लॉ का स्टेटमेंट यही कहता है कि केसीएल लॉ हमेशा नोड पे अप्लाई होगा। नोड मतलब जहाँ पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा वायर होंगे, नोड पे अप्लाई होगा। दूसरा, करंट हमेशा ब्रांच में फ्लो होगा। अब सवाल करते हैं, समझते हैं कि सवाल क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े से केसीएल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। बना लेता हूँ मैं सवाल, बना लेता हूँ, नो डाउट मैं बना देता हूँ सवाल खुद से, कुछ सवाल। जैसे इस पॉइंट पे ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि हमने वो पॉइंट किया ना, तो देखो अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मेरे को आना चाहिए सवाल बनाने, ठीक है। देखो मैं बोल सकता हूँ कि 5 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 3 जा रहा है, यहाँ पे x जा रहा है, यहाँ पे 6 जा रहा है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे निकालने आनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले मैं नोड ढूंढ लूँगा, क्या ढूंढ लूँगा, सर जी ये नोड है, जो नोड है उस नोड पे जाऊंगा और देखूंगा कि आने वाला कौन है। भाई साहब केसीएल लॉ यही कहता है, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब उस नोड की तरफ आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है उसको लिख दो। सर ध्यान से देखो, सर इक्वल लो, सर इस नोड की तरफ आने वाला कौन है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, 5 और 3 समीशन बोला मतलब प्लस लगेगा। सर इस नोड से जाने वाला कौन है, 6 जा रहा है और x जा रहा है, तो 6 प्लस x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 6 इट इज 2 एम्पियर। x इज इक्वल टू 2 एम्पियर। बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन। अब थोड़ा 2-3 तरीके बताता हूँ, जाहिर सी बात है अपने को थोड़ा तरीके लिखने आना चाहिए। ठीक है, 4-4 वायर का करते हैं, 4-4 वायर का। जैसे ये तो हमने देख ही लिया, जैसे I1 I2 I3 I3 I4, हाँ ना तो बोल दे, हाँ ना तो बोल दे, यस और नो, यस और नो। अब इस अगर नोड पे अगर ध्यान से देखें हम लोग तो इस नोड की तरफ आने वाला कौन है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, जो आ रहा है उसको ऐड करते जाओ, I3 आ रहा है, जाने वाला कौन है, I4 जाने वाला है। बहुत बढ़िया सर जी। यहीं पे जैसे तुम ये स्टेप लिखोगे वैसे ही तुम्हारा केसीएल खत्म, वैसे ही तुम्हारा केसीएल जो है वो अप्लाइड है। और जो तुम्हें सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके हिसाब से तुम इक्वेशन बनाओगे। केसीएल अप्लाइड हो चुका है, केसीएल अप्लाइड हो चुका है। यार दिख तो रहा है ना बराबर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अपने को आना चाहिए। सर अगर ऐसे केसेस हों, सर इसमें ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं सर जी, बन सकते हैं जिसमें मैं 4-4 वायर बना रहा हूँ, बनाने के लिए और भी बना सकता हूँ नो डाउट, पर हम लोग अभी के लिए 4-4 बना रहे हैं, जिसमें सारे के सारे करंट अंदर आ रहे हैं, I1 I2 I3 I4, हाँ ना तो बोल। चल ध्यान दे, अब इस नोड पे सर जी केसीएल लगाना है, क्या लगाना है, केसीएल इस नोड पे लगाना है, केसीएल इस नोड पे लगाना है सर जी। तो क्या करेंगे, सर इस नोड पे आने वाले सभी हैं, आ कौन रहा है, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 भी आ रहा है, और जाने वाला कौन है, 0 है। जाने वाला कौन है, 0। जाने वाला 0 क्या है, सर इनकमिंग सब है पर आउटगोइंग क्या है। ऐसे 4 वायर है, 4 वायर जुड़े एक पॉइंट पे, इनकमिंग दिख रहा है, I1 I2 I3 I4 सब आ रहा है, जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जाने वाला कोई नहीं होगा। अगर इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी होगा, आउटगोइंग 0 नहीं होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल बोल पाना ये मुश्किल होगा कि भाई आउटगोइंग करंट एक भी नहीं होगा। हाँ वो बात अलग है कि अगर सारे के सारे इनकमिंग करंट को अगर नोड पे यूज कर लिया तो आउटगोइंग एक भी नहीं होगा। वो कंजम्पशन के ऊपर है कि अगर आपने वहाँ पे कंजप्ट कर लिया उसको, मतलब अलग कंज्यूम कर लिया, नॉट कंजप्ट, इट्स कंज्यूम वर्ड, कि आपने उसको एक्यूमुलेट कर लिया पूरी के पूरे चार्जेस को, क्योंकि करंट फ्लो है मतलब करंट ऐड होकर के चार्जेस ही ऐड होने वाला है एक तरीके से। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो करंट है, जो चार्जेस हैं, अगर चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया, पूरी तरीके से यूज हो गया, तब तो हो सकता है कि भाई यही एक पॉसिबल तरीका है कि आउटगोइंग 0 होगा। बट
पूरा यूज कर पाना भी तो मुश्किल है ना सर, तो कुछ ना कुछ तो आउटगोइंग होगा, बट मैथमेटिकली केसीएल लॉ के हिसाब से रिप्रेजेंट करना कि यार नोड है और 4 वायर है, क्योंकि अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो उस हिसाब से अगर सारे इनकमिंग करंट है तो इस पॉइंट पे जाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो इनकमिंग 0 मान लिया, मतलब आउटगोइंग क्या मान लिया, 0 मान लिया, आउटगोइंग 0 मान लिया, ये बात याद रखना है सारे इनकमिंग। फिर सेम सवाल ऐसे भी बन सकता है, सेम सवाल ऐसे बन सकता है सर, सेम सवाल सर जी ऐसे बन सकता है, देखो ध्यान से, जाने वाला I1 I2 I3 I4 सबके सब जाने वाले सर जी, सबके सब जाने वाले, तो वैल्यू क्या होगी बता, वैल्यू होगी I1 I2 I3 I4, ये सब क्या है, जाने वाले, इक्वल टू में आने वाला कौन था, इस नोड पे आने वाला कौन था, कोई नहीं था, तो 0 था। दोनों में सेम इक्वेशन बनता है, दोनों में सेम इक्वेशन बन जाता है, नो डाउट दोनों में सेम इक्वेशन बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, थोड़े बेहतरीन सवाल कराता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, इसी को ऊपर कर दूं, क्या इसी को ऊपर कर दूं, चलो इसी को ऊपर करके इधर ही सोल्व कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक सवाल बनाता हूँ, मतलब थोड़े से मजेदार लेवल के सवाल कराते हैं, ताकि जो बुक से टफ करवा दूंगा तो बुक वाले तो तुम्हें आ ही जाएंगे, मैं बुक वाले भी कराऊंगा, मैंने बुक वाला भी लिख के रखा है, मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, एक वायर ले लिया ऐसे, ऐसे एक वायर ले लिया, मान लेते हैं, थोड़ा और बेहतरीन लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से ले लेता हूँ, बहुत बेहतरीन। इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ, मैं इस पॉइंट पे मानता हूँ, इस पॉइंट पे मान लेता हूँ कि अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, मान लेता हूँ कि 20 एम्पियर नाम का जो करंट है वो ऐसे अंदर जा रहा है, 20 एम्पियर नाम का जो करंट है वो अंदर जा रहा है, बहुत बेहतरीन। फिर आगे जा करके यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक एक्स नाम का करंट जा रहा है, ये वायर से जुड़ रहा है, ये वायर से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये वायर से जुड़ गए, ये वायर आगे जाके से जुड़ रहे हैं, देखो बढ़िया दिखना चाहिए, सवाल में बढ़िया बना रहा हूँ। और यहाँ पे मान लेते हैं कि 15 नाम का, 15 नहीं लेते, ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 एम्पियर, अंदर कितना है, 3 एम्पियर, कितना है, 3, अंदर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 एम्पियर, अंदर 3 है, अंदर वाला जो वायर है ना ऐसा सीधा वायर है, मतलब एक ऐसा सीधा वायर था, उस सीधे वायर पे ऐसे यहाँ पे नोड आ गया और यहाँ पे ऐसे वायर डिवाइड हो गया, तो ये 20 एम्पियर यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 10 जा रहा है और यहाँ पे एक्स जा रहा है। फिर यहाँ पे वाई जा रहा है, यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे वाई जा रहा है, वाई नाम का। फिर आगे जा करके ध्यान से देखो तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि दिक्कत ना अपने को, ठीक है, बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक फिर से एक नोड आ रहा है, ये वाई नाम का करंट जाएगा, यहाँ पर वाई नाम का, सुनो ध्यान से, यहाँ पे वाई नाम का करंट जाएगा, सुनो, ये वाई नाम का करंट आया और फिर यहाँ पर 2 एम्पियर चला गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे चला गया 12 एम्पियर, यहाँ पे चला गया जेड एम्पियर, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ये वायर ऐसे जोड़ दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सर जी। ये बताओ आउटगोइंग कितना होगा, ये वाला, मतलब जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, हमने लास्ट मान लेता हूँ, ये जो लास्ट का जो करंट है ना, जैसे आई नाम का जो करंट है, ये आई नाम का करंट कितना होगा, इसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने अभी 3-4 तरीके, मैंने ऐसे जानबूझ के 3-4 नोट दे दिया ताकि अपने को लगाने आना चाहिए, यहाँ पे अपने को केसीएल लगाने आना चाहिए, ये इसलिए मैंने नोट बढ़ा दिया, सिंपल लॉजिक, मैंने नोट बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो, 20 एम्पियर यहाँ पे आया, 20 एम्पियर, बहुत बढ़िया सर, 20 एम्पियर अंदर चला गया, नोट जहां जहां दिख रहा है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल सीटी में बहुत बार
ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये सवाल मैंने खुद से बना दिया है, मैं ऐसे बैच में पढ़ा रहा था, मेरे दिमाग में आया, मतलब करते एक बार ट्राई करते, सवाल बन गया, नो डाउट। तो अगर आप सवाल ऐसे देखें ध्यान से, तो ये एक लंबा वायर है, लंबे वायर में से 20 एम्पियर घुसा हुआ है। मतलब देखो, अगर अपने केसीएल की नॉलेज को अगर आपको इंप्रूव करना है कि ज़रा देखते अपने को आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ऐसे सवाल कर लो, ऐसे थोड़े टफ सवाल कर लो, ताकि कहीं भी नोट देखिए, कहीं भी 3 वायर दिए तो अपने को करंट निकालने आना चाहिए, तो फटाफट से नोट पे अप्लाई करने आना चाहिए। इसलिए मैंने नंबर ऑफ नोट्स को बढ़ा दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। सवाल बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा टफ सवाल और लूंगा, देखो ध्यान से यहाँ पर। वैसे तो मैं सीधा सीधा आंसर बता सकता हूँ, वैसे तो लॉ के अनुसार अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा ऐसे करने पे ऐसा हो सकता है कि अरे एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ क्या कहता है हमेशा से, लॉ हमेशा से ये कह रहा है कि समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, टाना नाना टाना नाना। बहुत बढ़िया सर जी। तो सर आप भी बोल सकते हैं कि अगर इस वायर में अगर 20 एम्पीयर अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर है सर जी, यहाँ पे जो आंसर है, अरे यार, यहाँ पे जो आंसर है वो भी 20 एम्पीयर होना चाहिए। हम लोग लॉ के अनुसार तो हम लोग सीधा सीधा बता ही सकते हैं, वी कैन say with the help of law that summation of I incoming equal to summation of I outgoing, which is same। तो वापस से ध्यान सुनना, इस नोड पे अगर आप ध्यान से देखो, इस नोड पे, तो इस नोड पे देखो 20 क्या हो रहा है, 20 इस नोड की तरफ देखो ध्यान से, इस नोड की तरफ 20 आने वाला है। जाने वाला कौन कौन है, देखो कैसे लग रहा है, पहला कैसे लग रहा है, पहला कैसे, जाने वाला कौन कौन है, बहुत बढ़िया। जाने वाला कौन कौन है, जाने वाला कौन कौन है बताओ। जाने वाला है यहाँ पे x प्लस 3 जा रहा है, प्लस 10 जा रहा है, इस यहाँ पे आकर के 10 गया, x गया, 3 गया, बहुत बढ़िया सर जी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अगर तू ध्यान से देखे तो ये 13 हो गया, और ये 13 ऐड होकर के वहाँ पे जाकर के माइनस होकर के कितना हो जाएगा बता दे, 17 एम्पियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 17 एम्पियर आ गया, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरा, ये वाला जो अब ये x कितना है, ये x 17 लेके आ रहा है, ये y निकालना है, आसान है तुम्हारे लिए, बहुत सिंपल है। अब ये तुम्हारा नोड है एक तरीके से, ये वाला नोड है, इस नोड पे लगाओ। इस नोड पे आने वाला कौन है, x आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, इस नोड पे आने वाला x आ रहा है, ही, 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 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 आ रहा है। जाने वाला कौन है, y है, जाने वाला y है, तो y। अच्छा ओहो, x की वैल्यू तो पता है अपने को, 17 प्लस 3 प्लस 10 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है 20 हो गई, बोलने वाली बात। एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 13 है ना, 13 और 20 में से 13, 20 में से 13 माइनस गया तो बचता है 7, नॉट 17, 7 एम्पियर। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 एम्पियर। तो अगर ध्यान से देखें तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 3 10 और 20, तो ये 20 एम्पियर हो गया, बहुत बढ़िया सर जी। तीसरा स्टेप देखो, तीसरे स्टेप में अब ये y 20 एम्पियर लेकर के, 20 एम्पियर लेकर के यहाँ से दौड़ा और इसके पास आ गया। तो अब ये 20 एम्पियर वापस से यहाँ पे ये z जा रहा है, देखो यहाँ पे आने वाला फिर से कौन है, 20 एम्पियर है, यहाँ से जाने वाला कौन है, z है, फिर यहाँ से कौन जा रहा है, +2 जा रहा है, फिर यहाँ पे से कौन जा रहा है, 12 जा रहा है, 12। तो अगर तू ध्यान से बारीकी से ध्यान दे तो z की वैल्यू क्या आ रही है, ये मेरा z है, ठीक है, z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैं था तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर था, तो वहाँ पे z की बात बहुत होती थी, तो वहाँ पे 2 और z बार बार आता था। तो 2 और z अगर बार बार अगर सवाल में आ रहा है ना, ऐसे लिखोगे ना, तो आपका एक टाइम के बाद 2 और z पता ही लगेगा कि भाई 2 है कि z है।
तो इसलिए जेड को ऐसा बनाना सिखाया उन्होंने। तो फिर आदत पड़ गई है कि जेड ऐसा है, ठीक है। तुम जैसा बनाना मुझे बता। ये 12, ये 1 मिनट, ये 12 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये 14 एम्पियर, 14 एम्पियर, ये 14 एम्पियर उधर जा करके माइनस हो गया, तो 20 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 20 माइनस 14 हो जाएगा 6 एम्पियर, नो डाउट 6 एम्पियर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन। अब फोर्थ में चले जाओ। फोर्थ में जैसे ही आप गए, जेड की वैल्यू आपको 6 एम्पियर मिल गई। जैसे ही 6 एम्पियर गया, ये 6 एम्पियर इधर जाएगा, ये 12 इधर, 2 इधर, आंसर दिख गया होगा तुम्हें। अगर तुम यहाँ से देखो, इस वाले नोड पे अगर तुम जाओगे, इस वाले नोड पे, ये वाले नोड पे जाओगे, तो इस नोड पे तुम बोलोगे कि जेड आने वाला जेड है, आने वाला 2 है, आने वाला 12 है, जाने वाला आई है। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 6 2 12, आई की वैल्यू आली 20 एम्पियर, हाँ ना तो बोल दे यस और नो। सर आई की वैल्यू 20 एम्पियर आ गई सर, ये केसीएल फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, केसीएल सर जी फॉलो हो रहा है, केसीएल फॉलो हो रहा है, केसीएल। जितना इनकमिंग था उतना आउटगोइंग, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। अगर तू ध्यान से बारीकी से देखे तो जितना इनकमिंग उतना, जितना इनकमिंग उतना, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। बेहतरीन है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट, के लिए तो साइड गया था मैं, ठीक है, बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे कराता हूँ, आगे कराता हूँ, आगे की बात करते हैं। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये कराने से अच्छा है मैं एक थोड़ा हार्ड सवाल और कराता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, मैं एक अभी क्यूब वाला सवाल कराता हूँ। क्यूब में, क्यूब के सवाल कराऊंगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा चीजें, और मजेदार रहेंगी। अरे इसको और ऊपर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक क्यूब का प्रॉब्लम करता हूँ, क्यूब के प्रॉब्लम करते हैं। क्यूब में यही दिक्कत है कि क्यूब यार डायरेक्टली शेप हमारे पास शायद से होना चाहिए, शेप, शेप ब्राउजर, मैग्नीफायर, कैलेंडर, टाइमर, ऑब्जेक्ट बूथ, थिंकिंग एक्सिस, तो कुछ और ही ओपन हो गया यार। मैं थोड़ा एक बार देखता हूँ, शायद मिल जाए। तो गाइस ध्यान दो, काफी दिमाग लगा करके मैंने क्यूब बना लिया। वैसे तो कोई फंक्शन नहीं मिला मुझे ऐसा कि डायरेक्टली क्यूब बन जाए, बट हाँ मैंने बना लिया, और होगा तो शायद मुझे पता नहीं होगा, बट वैसे तो नहीं दिखा मुझे, बट हाँ मैंने क्यूब बना लिया हुआ दिमाग लगा करके, नो डाउट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो अभी यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, केसीएल लगाना है। मैं केसीएल कितनी प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भाई केसीएल रग रग में बच जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। हालांकि केसीएल की एक तरीका और भी है सिखाने का, पर बुक में जो दिया है मैं बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो बुक में तो अभी नोड पे केसीएल डायरेक्टली करंट को देख करके लगाना सिखाया, तो मैं वही कर रहा हूँ। है तो एक तरीके का बेसिक, नीट और जे के हिसाब से तो बहुत बेसिक है, नो डाउट, उसमें तो बहुत कुछ सिखाता हूँ। बट अभी के लिए 12वीं के हिसाब से इतना ही काफी है सर, इतने सवाल कर लिए बहुत हो जाएंगे, नो डाउट। फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले तो नोड ढूंढ लो, नोड। देखो जो मैं ग्रीन है ना, मैं जो नोड है ना मैं उसको ग्रीन से करते जा रहा हूँ, देखो। और जहां जहां मैं ग्रीन करूंगा वहां देखना क्या वहां पे 3 या फिर 3 से ज्यादा वायर हैं कि नहीं। अगर मैंने ऐसी जगह कर दी जहाँ पे 3 वायर है ही नहीं भाई, 3 या फिर 3 से ज्यादा चीजें नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो होगा, वो नोड नहीं होगा। तो मुझे तुम बताओगे, तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सर आपने रॉन्ग कर दिया, यस सर तुम ही रॉन्ग केला। ऐसा होगा नहीं वैसे, पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है, खुश मत हो जाओ। देखो मैं मान लेता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं हाँ रेड कलर का रेजिस्टेंस बनाता हूँ। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, बहुत बढ़िया सर जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, बहुत बढ़िया सर जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर, 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 यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर,
आर 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 आर, करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, बहुत बेहतरीन सर जी, सब रेड वाले सर जी हम लोग को दिख रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे आई नाम का करंट है, दौड़ रहा है, आई नाम का करंट दौड़ रहा है, आई नाम का करंट दौड़ रहा है, बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन। और देखो रूल के अनुसार, लॉ के अनुसार, अगर आई नाम का करंट यहाँ से अंदर गया तो वो डिवाइड होगा, करंट डिवाइड तो होने वाला है। क्योंकि सर एक बात समझ में आ रहा है कि सर नोड पे, एक बात सर समझ में आ रहा है सर जी कि नोड पे जो केसीएल लॉ है, जब भी आप केसीएल नोड पे लगाते हो, जब जैसे आपने केसीएल नोड पे लगाया, व्हेन यू अप्लाइड द केसीएल एट नोड, उस टाइम पे जो करंट होता है ना सर जी, ये जो करंट होता है, करंट डिवाइड होता है, क्या होता है, करंट डिवाइड, करंट डिवाइड ही होता है नोड पे, डिवाइड्स ऑन नोड, डिवाइड्स ऑन नोड। ये बात याद रखो सर जी, ये बात याद रखो। ये बात याद रखो सर जी, करंट डिवाइड होता है नोड्स पे, बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अभी सवाल पे आ जाओ सर जी, सवाल पे आओ और बताइए। अभी ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो करंट ऐसे अंदर गया, करंट ऐसे अंदर गया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। जैसे ही करंट अंदर गया, आप इसको देखो, इसके पास कितने वायर है, 1 2 3। मैं तुम्हें एक गेम बताता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुमने सीरीज वाले वीडियो देखे, मतलब सीरीज में देखा और मतलब कि अपने वीडियो नंबर 3 देखा, तो आपको एक बात समझ में आएगी। अगर रेजिस्टेंस के बारे में मैं बोलूँ कि मैं मान लेता हूँ कि एक वायर है यहाँ पर, और ये वायर ऐसे आगे जाके 3 रेजिस्टेंस में बटा हुआ है। एक काम करता हूँ, पहले 2 के हिसाब से समझाता हूँ, फिर बताता हूँ 3 के हिसाब से। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस। यहाँ पे मान लेता हूँ कि 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 2 ओम का, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, क्या है, 2 ओम का, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया सर जी। और यहाँ पे जाने वाला करंट मान लेता हूँ 10 एम्पियर। तो हमेशा याद रखो, किसी भी नोड पे जो भी करंट जाएगा और वो जिस ब्रांच में डिवाइड होगा, अगर उन दोनों ब्रांच में, अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे, क्या होंगे, इक्वल रेजिस्टर, अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे, अगर इक्वल रेजिस्टर होगा, तो करंट डिवाइड्स इक्वली, तो करंट डिवाइड्स इक्वली। ओ करंट इक्वली बढ़ जाएगा 2 हिस्सों में, मतलब आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे 5 एम्पियर चला जाएगा और 5 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा, आप यही कहना चाहते हो। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। सुनना ध्यान से, अगर 10 एम्पियर, अगर 10 एम्पियर जिस नोड की तरफ जा रहा है और उस नोड से 2 वायर गए हैं, और अगर वो 2 वायर में दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल रेजिस्टर लगा हुआ है, 2 ओम 2 ओम का, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। 5 एम्पियर इधर चला गया, 5 एम्पियर, 10/2 हो गया, 5 एम्पियर इधर चला गया। ये 2 है इसलिए 2 हुआ है, नहीं, दोनों इक्वल है। अगर ये 3 3 होता तो भी 5 5 जाता। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये 4 4 ओम होता तो भी 5 5 जाता, इक्वली करंट जाता, जो भी हिस्सा बनेगा उसका इक्वल। हो सकता है कि 10 को 5 5 करके नहीं, तो वो 6 4, हाँ 5 5 करके, करेक्ट, 10 को 2 हिस्से में इक्वल बांटेंगे तो 5 ही बात बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आना तो बोल दो, सुन लो, तो ही 5 5 जाएगा सर, ये समझने वाली बात है। करंट इक्वली डिवाइड होता है, बहुत बेहतरीन सर। अगर 3 वायर में जाएगा तो 3 वायर का थोड़ा बताओ। जैसे यहाँ पे 2 ओम है, चलो 2 ओम बोलने से अच्छा एक और एग्जाम्पल तरीका बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा R ओम है, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी, अगर ध्यान से देखो तो तीनों R है ना, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है मान लेते हैं 9 एम्पियर का, तो तीनों R इक्वल है, तीनों आर इक्वल है, तो तीनों आर इक्वल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 3 एम्पियर जाएगा, 3 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा और 3 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा। क्योंकि अब जबकि ये जो करंट है इस नोड पे 9 एम्पियर आने वाला अकेला है, पर इस नोड से जाने वाले जो करंट होंगे वो 3 है, 3 वायर है, उन तीनों वायर में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि आपस में इक्वल है।
अब अगर वो इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि इक्वल करंट मतलब दिस करंट डिवाइड बाई 3, डिवाइड इस करंट को डिवाइड बाई 3 कर दो तो तीन हिस्से में इक्वली डिवाइड हो गया। क्या लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? वैसे ही अगर सर अगर मैं ये कह दूं कि ये जो आर है, यहाँ पे आर, ये भी आर, आर 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 आर, आना तो बोल दे, यस और नो। बहुत बढ़िया। अगर ये आर 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 सर ऐसे ये जो आर 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 ऐसे जो जा रहा है, बहुत बढ़िया सर, ये जो आर आर है ऐसे सबके सब सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल है सर आपस में, तो होगा क्या? होगा बहुत बेहतरीन प्रोसेस होगा सर, बहुत बेहतरीन चीज होगी। ध्यान देना, जब ये करंट जाएगा, अब मुझे पता लग गया कि ये वायर जो है, ध्यान से देखो, तो ये जो करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है। अब ये करंट जब ऐसे जा रहा है, ओ हो, ये करंट जैसे ऐसे गया तो इस पॉइंट पे ऐसे 3 वायर जा रहे हैं। अभी जो 3 वायर गए हैं, ये आर, ये आर और ये आर, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। क्या है? तीनों इक्वल आ रहे हैं, 3 वायर तीनों इक्वल आ रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो एक, अब ये आई जो था ये 3 वायर में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि तीनों वायर में आर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे चला जाएगा I/3, मुझे नहीं पता कितना है तो I/3 चला जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा I/3, ये वाले, इस वाले में, बीच वाले में चला जाएगा I/3, I/3 लिख देता हूँ, यहाँ पे चला जाएगा I/3। क्या सिंपल बात समझ में आ गई? सिंपल बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, मैंने I/3 को दौड़ा दिया। बहुत बेहतरीन सर। जैसे ही I/3 जाए, देखो जैसे ये I गया, I/3 बन गया। अभी इस वाले I के बारे में भूल जाओ क्योंकि अपने को वहां के I के बारे में देखो, ये लॉ के अनुसार तो जितना करंट यहाँ से गया उतना ही करंट वहां से भी बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से I ने इंटर किया तो यहाँ पे भी I ही निकलना चाहिए, I ही निकलना चाहिए। तो अपन केसीएल लगा रहे हैं, एक तरीके से हमने केसीएल ही लगाया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने केसीएल ही लगाया सर, केसीएल इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट लगाया मैंने, और कुछ नहीं लगाया। अब मुझे इन I/3 के बारे में, जो 3 I/3 ना, ये I/3 इस वायर में, फिर इस वाले वायर में मुझे सोचना है, फिर इस वाले वायर में। ध्यान से समझाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पर बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। कितना बच गया? 2:05 हो गए। ध्यान सुनो बेहतरीन तरीके से। तब सवाल कराऊं ताकि इसके बाद टेक्स्ट बुक वाला कराऊंगा, चिल्ली 1 नंबर का टेक्स्ट बुक में ऐसा सवाल देते हैं। ठीक, देखो इस वायर के बारे में भूल जाओ, अब इस वाले के बारे में सोचो। जैसे ये आई, देखो ये जो I/3 है, ये I/3 जैसे ही इस वायर पे जा रहा है, इस वाले नोड पे जाते ही, इस वाले नोड पे सुनो ध्यान से, इस वाले नोड पे जब I/3 ऐसे गया, I/3 यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही इस I/3 को 2 वायर मिल गया। एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर ऐसे जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस I/3 के लिए ये 2 वायर मिल गए, तो मतलब ये I/3 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। पर 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा? इक्वल अनइक्वल कैसे होगा, कैसे डिसाइड करें? इसके लिए इसका रेजिस्टर देख लो। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी R रेजिस्टेंस है इस वाले वायर में, और इस वाले वायर में भी R रेजिस्टेंस है। क्या लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? तो मतलब सर यहाँ पे वापस से I/3 इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों में। बिल्कुल, I/3 वापस से ऐसा, I/3 वापस से 2 हिस्सों में चला जाएगा, दैट इज डिवाइड बाई 2, 2 हिस्सों में, दैट इज I/6। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे भी I/6 जाएगा, यहाँ पे भी I/6 जाएगा। बिल्कुल जाएगा, I/6 से जाएगा, और कोई जाएगा भी नहीं भाई, याद रखना। यहाँ पे जाने वाला कौन है? I/6। यहाँ पे जाने वाला कौन है इस वायर में? इस मतलब ऐसे, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो ये यहाँ पे जाएगा I/6, I/6 जाएगा। बहुत बेहतरीन, समझा कि सब ऊपर से जा रहा है। देखो जैसे ही ये वाला I/3 इस वायर में और इस वायर में, इस I/3 को 2 वायर मिला तो ये 2 में चला गया क्योंकि इक्वल आर था, उसके बाद दोनों में इक्वल आर था, तो I/6 बन के चला गया। तो इस I/3 को भूल जाओ, ये I/3 डन हो चुका है। ये I, जब ये I/3 बना तो I डन हो चुका था, I को भूल गए थे। अब इसको भूल जाओ, इसका मतलब निकल गया। अब उसके बारे में, अब ये वाले I/3 के बारे में सोचो। जब ये वाला I/3 ऐसे सीधा जा रहा है, सीधा, तो ये वाले नोड पे जा रहा है ये, तो इस नोड से इस वाले I/3 जो बीच में जो रेजिस्टर है, इस I/3 को 2 वायर मिल रहा है। एक वायर ऐसा मिल रहा है, एक वायर ऐसा मिल रहा है। बहुत बेहतरीन, ध्यान से देखो तो ये I/3 जो है, इसको फिर से 2 वायर मिला।
ये वाले आई बाई थ्री को भी 2 वायर मिला और यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक आर रेजिस्टेंस। ओहो सर जी, आप ये कहना चाहते हो कि दोनों में इक्वल वायर है? यस, इक्वल वायर है। ओहो हो, इक्वल रेजिस्टेंस है। क्या है? इक्वल रेजिस्टेंस है। तो मतलब ये वाला जो आई बाई थ्री है वो भी आई बाई सिक्स बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। ये वाला भी आई बाई सिक्स बन गया और ये वाला भी आई बाई सिक्स बन गया। बहुत बेहतरीन, सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। आना तो बोल दे यार, ये सुन लो। बहुत बेहतरीन। अब ये वाला आई बाई थ्री डन हो चुका है तो इसको भूल जाओ, इसमें टिक मार्क कर देता हूँ। टिक मार्क नहीं किया, ये वाले को भूल जाओ। ये वाले आई बाई थ्री, ये वाले आई बाई थ्री को भूल जाओ। अब ये वाले आई बाई थ्री के पास जाओ। ये वाला सुन, ये वाला आई बाई थ्री ऐसे जाएगा। इस नोड पे जैसे आया ये वाला आई बाई थ्री, वैसे इस आई बाई थ्री को अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देख पाओगे तो तब समझेगा, तब जाके समझेगा कि इस आई बाई थ्री पे इसको फिर से 2 वायर मिल गया। मतलब इस वाले आई बाई थ्री, ये वाला जो आई बाई थ्री था, तीसरा आई बाई थ्री, इसको भी 2 वायर मिल गया। जब इसको 2 वायर मिला तो एक करंट ऐसे जाएगा, एक करंट ऐसे चला जाएगा, एक करंट ऐसे चला जाएगा। बहुत बेहतरीन सर। तो अगर तो ध्यान से देखो और ध्यान से समझ पाओ तो ये वाला जो आई बाई थ्री है, मतलब ये वाला जो आई बाई थ्री यहाँ से जो जा रहा है, यही आई बाई थ्री को भी, इसी आई बाई थ्री को भी 2 वायर मिल गया जिसमें इक्वल रेजिस्टेंस है। स्मॉल आर और स्मॉल आर इक्वल रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे भी कौन चला जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे भी आई बाई सिक्स जाएगा और यहाँ पे भी आई बाई सिक्स जाएगा। धीरे क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि सबको आ जाना चाहिए। ठीक है, जो फास्ट बच्चा होगा अब तक ग्रैप कर चुका होगा। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि आपने इस आई बाई थ्री को आई बाई सिक्स बना दिया। 2 वायर था, ये वाला आई बाई थ्री 2 वायर में आई बाई सिक्स, ये वाला आई बाई थ्री 2 वायर में आई बाई सिक्स। बहुत बेहतरीन सर। सर ये हो गया, अब क्या करेंगे। जब मेरा आई बाई थ्री बना था तो हमने पीछे वाले को छोड़ दिया था। अब ये मेरा आई बाई थ्री जो था, ये एक आई बाई थ्री 2 आई बाई सिक्स बना, एक आई बाई थ्री 2 आई बाई सिक्स बना, एक आई बाई थ्री 2 आई बाई सिक्स बना। टोटल 6 करंट हो चुका है। पीछे वाले आई बाई थ्री को भूल जाओ, आई बाई थ्री को देखना भी मत, उनका काम हो चुका है, इनका काम हो चुका है, इनका काम हो चुका है। ज्यादा पिंक बना रहा हूँ उसको देखना ही मत, इनको देखना ही नहीं है, इनको भूल जाओ, हो गया इनका काम। बहुत बेहतरीन, इन्होंने बहुत बढ़िया रोल निभाया। इन लोग को देखना नहीं है, ठीक है भी, ध्यान दिया। ठीक है, मैं मार्किंग की साइड हटा दे रहा हूँ। अब मुझे आई बाई सिक्स के बारे में सोचना है, आई बाई सिक्स के बारे में। किसके बारे में सोचना है? आई बाई सिक्स के बारे में। आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देख पाओगे, देखने वाली नजर होगी तभी देख पाओगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आई बाई सिक्स को देखो, क्योंकि 6 आई बाई सिक्स है तो उनको देखना है अलग अलग करके। तो अगर तू ध्यान से देख तो ये वाला जो आई बाई सिक्स है, ये वाला आई बाई सिक्स ऐसे जा रहा है, आना तो बोल दे। ये वाला आई बाई सिक्स इस वाले नोड पे जा रहा है। अगर तू ध्यान से देखे तो ये वाला आई बाई सिक्स ऐसे जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें लगता होगा सर वापस से इसको 2 वायर मिल गया, वापस से डिवाइड हो जाएगा। नहीं भाई, ध्यान से देखो। ये आई बाई सिक्स जैसे इधर गया, ये आई बाई सिक्स जैसे इधर पहुंचा, वैसे ही नीचे से ये वाला आई बाई सिक्स बोलता है हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो एक आई बाई सिक्स इधर से जा रहा है, एक आई बाई सिक्स इधर से जा रहा है। जैसे ही दोनों आई बाई सिक्स मिले वैसे ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हाँ ना तो बोल दे, यस और नो। आया कि नहीं आया? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आई बाई सिक्स, ये वाला आई बाई सिक्स ऐड होकर के बन जाएगा। हो वापस है, वापस से बना आई बाई थ्री, वापस से बना आई बाई थ्री, वापस से बना आई बाई थ्री। सर आई बाई सिक्स प्लस आई बाई सिक्स कितना होता है? आई बाई थ्री होता है। कितना होता है? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। सर एक मिनट, आप जिसको यूज करते हो ना, जिसका इस्तेमाल करते हो उसको छोड़ देते हो। बिल्कुल सर, छोड़ दिया इसको। इस आई बाई सिक्स को छोड़ दो, इस वाले आई बाई सिक्स को छोड़ दो, भूल जाओ। आप दूसरे आई बाई सिक्स के बारे में सोचो, ये वाले आई बाई सिक्स के बारे में सोचो। ये वाला आई बाई सिक्स यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ गया। ये वाला आई बाई सिक्स यहाँ पे आ गया। जैसे ही आई बाई सिक्स आया तुम्हें लगा कि यार वापस से 2 हिस्से में करंट डिवाइड होगा। नहीं सर, तो ध्यान से देखिए तो नीचे से ये वाला आई बाई सिक्स आ रहा है, बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँ। हम दोनों साथ में मिलकर उसको मारेंगे, साथ में मिलकर उसको भरेंगे आई बाई सिक्स। तो दोनों आई बाई सिक्स ऐसे ऐड होकर के वापस से क्या बन गया? आई बाई थ्री। क्या बन गया? आई बाई थ्री बन गया। बहुत बढ़िया सर, एक आई बाई थ्री इधर, एक आई बाई थ्री इधर। जैसे ही सर जिसका इस्तेमाल किया उसको छोड़ना है।
इस आई बाई सिक्स को छोड़ दो, इस आई बाई सिक्स को छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो, ये दोनों ऐड होकर के जा चुके हैं, इनको छोड़ दो, इनको बेचारों को छोड़ दो, पकड़ लिया इनको। अब ध्यान से देखिएगा तो कौन सा आई बाई सिक्स बच गया, एक ये वाला आई बाई सिक्स बच गया। देख यहाँ पे देख ध्यान से, थोड़ा इमेजिनेशन है, प्योर इमेजिनेशन है सर, प्योर इमेजिनेशन। एक आई बाई सिक्स ऐसे गया यहां से, एक आई बाई सिक्स यहाँ से जा रहा है, ये आई बाई सिक्स देखो, ये वाला आई बाई सिक्स ऐसे से गया, उसी टाइम पे जैसे तुम पहुंचे उसी टाइम पे तुम देख रहे हो कि ओ इधर से भी आई बाई सिक्स आ रहा है, इधर से भी आई बाई सिक्स आया, ये वाला आई बाई सिक्स, ये दोनों मिल करके देखो, ये वाला आई बाई सिक्स और ये वाला आई बाई सिक्स मिल करके यहाँ पे कौन जाएगा, आई बाई थ्री जाएगा, आई बाई थ्री, यहाँ पे कौन जाने वाला है, आई बाई थ्री। अगर अब तो ध्यान से बारीकी से देखें तो ये वाले वायर से आई बाई थ्री आ रहा है यहाँ पर, ये वाले वायर से आई बाई थ्री आ रहा है यहाँ पर, ये वाले वायर से आई बाई थ्री आ रहा है, तीनों मिल के वापस बनाएंगे आई, केसीएल रूल फॉलो हुआ, टाना नाना आया कि नहीं आया, हाँ ना तो बोल दे यार, पक्का पक्का आ गया कि नहीं आ गया, पक्का, अरे श्योर, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया, ठीक है आ गया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब टेक्स्ट बुक का सवाल कराता हूँ, मैंने तुम्हें हार्ड हार्ड टफ टफ सवाल करा दिए, अब तुम टेक्स्ट बुक का सवाल करोगे तो तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया आएगा। देखो ध्यान से टेक्स्ट बुक का सवाल देखो, टेक्स्ट बुक का सवाल ये है, टेक्स्ट बुक का सवाल कहता है कि सर जी ये जो वायर है, ये वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे, ये वायर ऐसे है, सर जी ये बताइए कि हम लोग को ये सिखाइए। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि I1 नाम का करंट 17 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, देखो ये एक्चुअल में वायर ऐसा है, ये वायर ऐसा है, ऐसा है, और इसमें जाने वाला करंट निकालना है I6, उसके लिए यहाँ पे करंट है 17 एम्पियर, यहाँ पे है 9 एम्पियर, बीच में करंट को तोड़ रखा है, बीच में करंट को तोड़ रखा है। देखो ये करंट है I1 ऐसे जाएगा, तो ये वाले नोड पे देख रहा है कि एक करंट ऐसे जा रहा है, एक वायर में एक करंट इस डायरेक्शन में घुमा दिया 13 एम्पियर का, हाँ 13 एम्पियर का करंट ऐसे घुमा रखा है, I1 ऐसे घुमा रखा है। AC बंद करता हूँ, कूलिंग ज़्यादा हो गई, ये भी हाथ काँप रहा था। I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, तो इस नोड पे सबसे पहले केसीएल लगाओ, क्या लगाओगे, इस नोड पे सबसे पहले केसीएल लगाओ, लगाओ केसीएल, क्या हो जाएगा बताओ, कर लोगे ना यार खुद से। देखो आने वाला कौन है, ये है, इक्वल टू जाने वाला कौन है, I2 प्लस I3 है। अब ध्यान से देखो तो I1 की वैल्यू 17 है, I2 की वैल्यू 13 है, I3 की वैल्यू बताना है आपको, I3 आपको पता ही है, I3 कितना हो जाएगा बताओ, 4 एम्पियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर जी, 4 एम्पियर, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, पहले निकाला था ना अपने को 4 एम्पियर। सवाल समझा कि नहीं है, सवाल समझा कि सब ऊपर से जा रहा है, देखो ये 4 एम्पियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये ऐसे गया, ये 4 एम्पियर अब आगे जाएगा, ये 4 एम्पियर जब इधर पहुंचा तो यहाँ पे I4 2 एम्पियर उधर जा रहा है, तो I5 कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, तुम्हें पता ही है। देखो इस वाले नोड पे कैसे लगाओ, तो यहाँ पे आने वाला कौन है, I3, जाने वाला कौन है, I4 प्लस I5 जाने वाला है, तो I5 की वैल्यू ध्यान देना, I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, I3 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस I4 कितना है 2, तो I5 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया 2 एम्पियर। अब इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, इस पॉइंट पे आने वाला 2 एम्पियर है, यहाँ से 9 एम्पियर, यहाँ पे कौन जा रहा है I6, यहाँ पे कौन जा रहा है I6, तो अगर ध्यान से देखो तो I5 यहाँ पर जा रहा है इस नोड पे, जाने वाला कौन है I7 प्लस I6, I6 निकालना है, तो I6 इज इक्वल टू I5 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, माइनस I7 की वैल्यू कितनी है 9 एम्पियर, I5 की उतनी बच रही ना यार, सही कि नहीं, 17 माइनस 13 4, करेक्ट, तो 4 माइनस 2 2 एम्पियर, करेक्ट, राइट है। उसके बाद I5 की वैल्यू ये, फिर I6 की वैल्यू आ जाएगी, I6 की वैल्यू आ जाएगी -7 एम्पियर, -7 एम्पियर। अब तुम्हें देख के लगता होगा कि सर ये -7 एम्पियर कहाँ से आ गया, करंट तो नेगेटिव होता नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी आपने बताया था, ये -7 का मतलब क्या, -7 का, सॉरी -7 9 में से तो क्या -7 बराबर,
कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं ना? I7, हाँ I7 और I6 जाने वाला है, तो I6 इज इक्वल टू I7 माइनस I5, करेक्ट। -7 आ रहा है, देख लो यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, 17 इधर था, देख लो 17, I2 उधर गया -13, I2 I3 -13, तो I3 की वैल्यू 4 एम्पियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब I3 इधर आया, I4 और I5 जाने वाले हैं, तो I4 अपने को पता है, I3 की वैल्यू पता है अपने को 4 एम्पियर, माइनस I4 की वैल्यू, हाँ I4 की वैल्यू माइनस हो गई -2, तो 2 एम्पियर आ गई I5 की वैल्यू। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। उसके बाद I5 देखो, I5 अपने को पता है, I5 कितना है, 2 एम्पियर, माइनस I7 ना, I7 9 है, I6 की वैल्यू -7 एम्पियर। इसका मतलब ये माइनस क्यों आ रहा है, देखो क्योंकि तुमने डायरेक्शन I6 की डायरेक्शन तुमने क्या ली है, तुमने ऐसे ली है I6 की डायरेक्शन, तुम I6 की डायरेक्शन ऐसे अज्यूम कर लो, बस तुम इसको ऐसे अज्यूम कर लो। तुमने डायरेक्शन जब नीचे ली थी, ये डायरेक्शन लेने पे मतलब तुमने डायरेक्शन एक तरीके से नोड से दूर लिया, मतलब नोड से दूर मतलब ऐसा लिया हुआ नीचे की तरफ। अब नोड के ऊपर ले लो, नोड की तरफ ले लो, तो अगर प्लस लिखना है तो +7, तो ऊपर लिख लो, तो करंट अपने आप को मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा करंट का, सिर्फ वैल्यू अरे डायरेक्शन प्लस माइनस बदल सकता है, जिससे अपने को ये पता लगता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है। एक बार चेक कर लेना, टेक्स्ट बुक का सवाल है और मैं तुम्हें इस सवाल के बारे में एक बात बताता हूँ। किसी किसी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कुछ 3 या फिर कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज को चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया है, वैल्यूज अलग अलग प्रिंट है, या फिर डायरेक्शन को यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, किसी किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया होगा, किसी भी। देखो मैंने तुम्हें केसीएल कितने सवाल करा दिए कि तुम्हें नोड की तरफ आने वाला इक्वल टू जाने वाला लिखने आना चाहिए, अगर तुम्हें वो लिखने आता तो तुम्हें इससे डरने वाली बात नहीं, चाहे कुछ भी हो। इस सवाल के मुताबिक ये जो सवाल दिया उस हिसाब से अपना ये आंसर राइट है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो तुम करेक्ट कर लेना, वैसे तो रॉन्ग नहीं हुआ है, बट हाँ देख लेना। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या केसीएल अच्छे तरीके से आ गया? सर आज के लिए फटाफट से बाय बोलो, अगले लेक्चर में सर केविल लेके आओ, कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखो जा करके, बताओ मुझे। अगले लेक्चर में बहुत जल्दी केविल लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सवाल करेंगे, मज़ेदार सवाल करेंगे सर, सीखना पड़ेगा सर, मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द।